जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज कुछ ही मिनटों में मैं आपको सिखाऊंगा शांत दशमलव और अशांत दशमलव पहचानने का तरीका, यानी आवर्ती दशमलव और अनावर्ती दशमलव पहचानने का तरीका। बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो रेलवे, एसएससी और किसी भी स्टेट एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। लेकिन आज मैं हॉट ट्रिक बताऊंगा, देखते ही आप इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं, दे सकते हैं आंसर, क्लिक कर सकते हैं आप ऑप्शन से। पहला क्वेश्चन धमाकेदार, निम्नलिखित में से कौन शांत दशमलव या टर्मिनेटिंग डेसिमल है? यदि शांत को पहचानना सीख गए तो अशांत अपने आप पहचान जाएंगे। शांत दशमलव कौन होता है? जिसमें भाग देने पर, किसी भी संख्या में जब हम भाग देते हैं तो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक के बाद, कितनों अंक के बाद शांत हो जाए तो वो शांत दशमलव। लेकिन जिसमें भाग देते रहिए जिंदगी भर लेकिन वो पूरा कटने वाला नहीं है, वो अशांत दशमलव होता है। तो पहचान जाइएगा। लेकिन इसको पहचानेंगे कैसे कि कौन शांत है? तो सबसे आसान तरीका, हॉट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। जिस भिन्न के हर में केवल 2 या 5 के गुणज हों, ध्यान दीजिएगा। जिस भिन्न के हर में केवल 2 या 5 के गुणज हों वह शांत दशमलव होता है, वह शांत दशमलव होता है। बस यही फंडा है। शांत पहचान जाइएगा तो अशांत अपने आप पहचान जाइएगा। मतलब जिस भिन्न के हर में केवल 2 का या 5 का गुणज हो, 2 का गुणज 2, 4, 8, 16, 32 कुछ भी, या 5 का गुणज 5, 25 है ना, 125, 625 कुछ भी, केवल 2 और 5 का गुणज है, तीसरा कोई नहीं है, तो वो शांत दशमलव है। वो 2, 3, 4, 5 अंक, कई अंक के बाद कट जाएगा पूरा, वो शांत दशमलव होगा। लेकिन 2, 5 के अलावे कोई और तीसरा अभाज्य संख्या उसमें आ गया, जैसे 3, 7, 11, कोई भी अभाज्य संख्या बटा में आ गया 2, 5 के अलावा, वो अशांत होगा। तो केवल 2 और 5 है बटा में, यानी हर में, तो वो शांत दशमलव होगा। उसके अलावे कोई एंट्री मार दिया 3, 7, 11, कोई भी अभाज्य संख्या बटा में आ गया तो वो अशांत दशमलव होगा। आप कभी नहीं भूलिएगा। आइए, पहला ऑप्शन 32 2 पर पावर 5, ये केवल 2 का गुणज है, मतलब यही शांत दशमलव है। बाकी आप कोई ले लीजिए, शांत नहीं होगा। जैसे यहाँ 8 3 24, तो 8 तो 2 का गुणज है, लेकिन एगो 3 भी एंट्री मार दिया। जैसे इसको ले लीजिए, इसको आप ले लीजिएगा 32 3 96, तो 32 तो केवल 2 का गुणज है, लेकिन यहाँ 3 भी आ गया। इसको आप ले लीजिएगा 16 3 48, 16 तो केवल 2 का गुणज है, लेकिन यहाँ 3 भी आ गया। तो केवल 2 और 5 का गुणज रहने पर ही शांत होगा। इसके अलावा कोई एंट्री मार दिया तो वो अशांत होगा। लेकिन यहाँ हमें शांत चाहिए, तो शांत दशमलव यही होगा, क्योंकि इसमें केवल 2 का ही गुणज है। क्लियर है? कभी नहीं भूलिएगा। आइए फटाफट बहुत सारा एग्जाम्पल देखते हैं। तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर दूसरा। कहता है निम्नलिखित में से किस संख्या का शांत दशमलव परसार होगा? तो बस ऑप्शन देखना शुरू कर दीजिए। बोलिए कि सर शांते ना खोज रहा है, ये तो होगा नहीं, क्योंकि बटा में 10 गुने, देखिए ना 11 गुने 10 है, ये होगा 3 से 19 तिया 57, और 3 से कई बार में 40 तिया 19 तिया 57, 40 तिया 120, 40 को 8 5 40। तो बोलिए सर पहले ऑप्शन देखिए ना, बाकी को काहे देख रहे हैं? पहला ऑप्शन ही आंसर हो गया, यही शांत दशमलव होगा। कैसे? क्योंकि देखिए 3 से ऊपर भी कट गया, 19 तिया 57, 3 से नीचे भी, तो 3 3 तो कट गया। अब ऊपर क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। बटा में 40 है, जो 8 गुने 5 है, तो 8 2 का गुणज है और 5 5 का गुणज है। इसमें 5 और 2 के अलावे कोई और नहीं है, यानी ये शांत दशमलव होगा। इसके अलावे कोई रहेगा तो वो शांत नहीं होगा। बाकी आप किसी को चेक कर लीजिए, वो शांत नहीं हो सकता है। समझ रहे हैं? जैसे इसको लीजिएगा, तो इसको लीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा? 50 तिया, तो ये 3 आ गया, ऊपर कट नहीं रहा, 43 से तो कटेगा नहीं। 14 को आप लीजिएगा तो 7 गुना कितना हो जाएगा हम लोग को? 20। तो समझ रहे हैं? 7 भी इसमें एंट्री मार लिया, उसे कटने की कोई संभावना ही नहीं। तो जिसके हर में केवल 2 और 5 के गुणज हो, या 2 5 दोनों हो, वो शांत होगा। उसके अलावे कोई एंट्री मार दिया तो वो अशांत होगा। तो यहाँ शांत दशमलव ही, अब कभी नहीं भूलिएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन कमाल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या का मान एक शांत दशमलव है? यहाँ भी शांत ही है, अशांत वाला भी क्वेश्चन आएगा, लेकिन शांत पहचान जाएंगे तो अशांत तो अपने आप पहचानेंगे। तो यहाँ भी शांत दशमलव। तो पहला ऑप्शन देखिए, 9 का 9 9 5 45, 1/5, ओनली 5 आया, ओनली बटा में 5 आया, ऊपर कुछ भी आए, नीचे केवल 5 है, यानी यही शांत दशमलव होगा।
यही मेरे बहादुरों शांत दशमलव। बाकी आप किसी को भी काट के देख लीजिए, पूरी तरीका से शांत होने वाला नहीं है, आप काट के देख सकते हैं। क्लियर है? जब पहला ऑप्शन मिल गया तो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित भिन्नों में किसका मान आवर्ती दशमलव नहीं है? आवर्ती दशमलव नहीं है मतलब अशांत नहीं है। मतलब ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन घुमा के पूछा। अभी तक जो क्वेश्चन आया सेम वही क्वेश्चन है। बोल रहा आवर्ती, आवर्ती किसको कहते हैं? जिसमें आवर्ती मतलब बार बार उसका मतलब दशमलव के बाद बार बार कोई ना कोई संख्या आ रहा है, इसे आवर्ती या अशांत दशमलव कहते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि कौन आवर्ती दशमलव में नहीं है, मतलब शांत दशमलव में नहीं है, यानी पूछ रहा है कि कौन शांत दशमलव है। यही यहां पूछ रहा है वही क्वेश्चन जो अभी तक आया है, लेकिन पूछने का तरीका बदल गया। ये पूछना चाह रहा है यही बात कि कौन शांत दशमलव है। शांत दशमलव है कौन है जो शांत दशमलव है? ध्यान दीजिएगा, शांत दशमलव यही पूछना चाह रहा है। तो देख लीजिए, काटिए। 4 से काटिएगा 5 बार में, 4 से काटिएगा 14 बार में। 14 जो है 7 गुना 2 है, तो ये तो आवर्ती है मतलब अशांत है, लेकिन ये बोल रहा है कि आवर्ती नहीं होना चाहिए, शांत होना चाहिए। ये तो कट ही नहीं रहा है, तो इसमें 8 गुना 7 है, 7 नीचे में आ गया तो नहीं होगा, ये कट रहा है। तो बोले सर ये भी तो कट रहा है, लेकिन 5 दूनी 10, 28 दूनी 56, तो इसमें भी तो 7 गुना 4 है, 7 है, ये है, यानी हर हाल में ही हो जाएगा। कैसे? 7 से 7 या 21, 7 8 56, 3 गुना हुआ तो इसको होना ही था। तो 7 से ऊपर 3 आया, नीचे 8, नीचे ओनली 8 है जो कि 2 का गुणज है, तो केवल 2 और 5 का गुणज बटा में है, ऊपर कुछ रहे उससे कोई मतलब नहीं, वही शांत होगा। शांत होगा मतलब अनावर्ती होगा, मतलब आवर्ती नहीं होगा। तो यही बोल रहा है कि कौन आवर्ती नहीं है, मतलब शांत दशमलव ढूंढना था हमको। हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हुआ? कभी नहीं भूल पाओगे, एक ही टाइप का इतना क्वेश्चन बताऊंगा। आ जाओ मेरे बहादुरों, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आवर्ती दशमलव का उदाहरण है? फिर से अब यहां पूछ रहा है कि कौन है जो आवर्ती दशमलव है, मतलब हमसे पूछ रहा है अशांत। आवर्ती के मतलब अशांत दशमलव कौन है? अशांत दशमलव इज इक्वल टू व्हाट? तो देख लीजिए, कट रहा है कुछ, तो बोले सर 4 से ही कट रहा है, जानते हैं 6 बार में। आई 4 से कट रहा है कई बार में? 15 बार में। 3 दूनी 6, तो बोले इतना काटने की क्या जरूरत है, 12 से नहीं कट रहा है, 12 से ये कट रहा है, 12 दूनी 24, 12 25 60, तो ये तो 2/5, बटा में केवल 5 है, तो ये शांत हो गया। हमें अशांत चाहिए, आवर्ती। 6 से यदि हम काटेंगे तो 6 चौके 24, या छोड़िए यहाँ पे 6 से यदि हम काटेंगे तो 6 चौके 24 और 15 छक्का 90, ये 5 गुना 3 है, यानी कि 5 तो है लेकिन 3 भी है, तो यही जो है अशांत होगा, क्योंकि यहां 3 काटने का अब कोई रास्ता भी नहीं है। पूरा जब हम काटे तो फाइनली 4/15 बचा, 15 मतलब 5 तो है लेकिन उसमें 3 भी आ गया, तो यही आवर्ती यानी अशांत हो जाएगा। बाकी और सबको काट के देखिए शांत होगा। देखिए 24 × 5 = 120, 1/5, यहाँ देखिए 6 चौका 24, 6 × 5 = 30, बटा में 5, तो बटा में 2 या 5 का गुणज केवल रह गया तो वो शांत होगा, लेकिन यहाँ आवर्ती चाहिए अशांत, तो ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं मेरे बहादुरों, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन से साधारण भिन्न को दशमलव के रूप में लिखने पर उसका मान शांत दशमलव में प्राप्त नहीं होगा? यहाँ पे पूछ रहा शांत नहीं होगा, मतलब पूछ रहा है कौन अशांत दशमलव है। अशांत दशमलव पूछ रहा है, बोल रहा शांत नहीं होगा। तो बोले सर काट के देख लीजिए, 3 से काटिएगा ना तो ये 9 × 27, इसको 3 से काटेगा 16 × 48, अभी बच गया 160 को हम 32 गुना 5 लिख सकते हैं, तो ये तो शांत हो ही जाएगा, क्योंकि 32 2 का गुना जब 5, इसके अलावा कोई है भी नहीं, ऊपर कुछ भी रहे लेकिन नीचे 2 और 5 का ही केवल गुणज है, तो ये शांत होगा। लेकिन हमें शांत नहीं चाहिए, यहाँ इसको काट सकते हैं हम लोग 21, नीचे तो कटेगा नहीं, लेकिन ये फिर भी 64 गुने 10 है, मतलब 128 गुने 5 है, तो ये 5 गुना 2, यो 2 का गुना है, और कोई इसमें तीसरा मतलब कि एंट्री है ही नहीं, तो ये भी शांत होगा, लेकिन हमें शांत नहीं चाहिए। यहाँ पे आइए, 9 से काटेंगे, 9 से कट रहा है दोनों, 9 9 81, 9 5 45, ये 45 जो है 50 बच गया, 50 बार में कट गया ना 9 से,
आई 9 बार में। तो अब ये जो बचा 50, इसको 25 गुना 2, तो ये 5 का गुना 2 का गुना, यानी ये भी शांत है। तो ये तीनों के तीनों शांत है, तो इसको तो ऐसे मार देंगे कि यही अशांत होगा, यही शांत नहीं होगा। नहीं तो देख लीजिए, काटिए, काटेंगे तो 3 से 8 तिया 24, 15 तिया 45। अब काटने का कोई रास्ता भी नहीं है, ये 5 गुना 3 है। इसमें 5 तो है, लेकिन एगो 3 भी एंट्री मार दिया, तो कोई भी तीसरा एंट्री मार दिया 5 2 के अलावे बटा में, तो वो अशांत होगा, यानी शांत नहीं होगा। तो देख रहे हैं आप, एक ही क्वेश्चन को कितना घुमा फिरा के पूछ रहा है, लेकिन हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि बटा में केवल 2 और 5 का गुणज है, तो वो शांत, और बाकी सब क्या हो जाएगा, अशांत। क्लियर है मेरे बहादुरों? आगे बढ़ते चलिए तूफान की तरह। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आ जाइए 7वां नंबर क्वेश्चन। फिर से, निम्न में से कौन सा आवर्ती दशमलव का प्रदान करेगा? आवर्ती दशमलव, आवर्ती दशमलव कौन है? मतलब अशांत दशमलव के बारे में पूछ रहा है कि कौन है जो अशांत दशमलव है। समझ रहे हैं? तो ढूंढते हैं। 3 से कट रहा, 7 या 21 और 10 या 30, तो ये तो शांत हो गया, क्योंकि 2 और 5 के अलावा कुछ है ही नहीं, हमें अशांत चाहिए। ले सर, 3 से कटेगा 7 या 21, 3 से 40 या 120, तो ये 8 गुना 5, ये भी 2 और 5 का ही गुणज है, मतलब शांत है। 3 से 7 या 21, 20 या 60, ये 4 गुना 5, ये भी 2 और 5 का ही गुणज, मतलब शांत है, तो यही अशांत है, मतलब आवर्ती है। काट के देख लीजिए, 3 से 7 या 21, 30 या 90। अब ये जो है 10 गुना 3 है। अब आप कुछ भी तोड़िए, लेकिन 3 तो आ गया नीचे में, 3 आ गया, मतलब 5 और 2 के अलावा कोई भी एंट्री मार दिया तो अशांत हो गया, मतलब यही है जो आवर्ती दशमलव प्रदान करेगा। क्लियर है बहादुरों? आगे बढ़ते हैं। अगला आ गया 8वां नंबर, बड़ा ही मजेदार है। कह रहा है कि निम्न में से वह कौन सी भिन्न है जो आवर्ती दशमलव नहीं देगी? आवर्ती दशमलव नहीं देगी मतलब अशांत नहीं होना चाहिए। मतलब यहां से पूछ रहा है कौन है जो शांत होगा, यानी हम लोग से पूछ रहा है शांत दशमलव। आवर्ती के मतलब अशांत नहीं होना चाहिए, तो अशांत नहीं होना चाहिए मतलब ये पूछ क्या रहा है, अशांत नहीं होना चाहिए, मतलब यही ना पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से वह कौन सी है भिन्न है जो आवर्ती दशमलव नहीं है, मतलब अशांत नहीं होगा, तो शांते ना होगा, तो शांत ढूंढिए। तो 8 का 8 7 56, ये तो नहीं होगा, ये तो हो जाएगा अशांत है, लेकिन हमें अशांत नहीं होना चाहिए। 6 से ये तो कट नहीं रहा है, इसको हम 2 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 28 दूनी 56, तो ये भी तो 7 गुने 4 7 इसमें है। ये 4 से 4 का 14 चौक 56, तो ये भी 7 गुना 2 है। ये देख लीजिए, 7 इकाई 7 8 56, 1/8, यही है जो अशांत नहीं है, मतलब यही है जो शांत दशमलव है। तो हम लोग से यही पूछ रहा है कि कौन है जो आवर्ती नहीं है। आवर्ती नहीं है मतलब अशांत नहीं है, मतलब शांत है, तो ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हुआ मेरे बहादुरों? इस प्रकार के लगातार प्रश्नों के लिए आप बने रहें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और डेली सुबह 6 और रात में 8 बजे लाइव क्लास में जुड़े। आपके सामने मैथ थर थर का आवेगा। मिलते हैं अगले क्लास में। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।